हेलो गाइस, अगर आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दे, शेयर कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इनविंसिबल शॉर्ट्स के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि एक बड़ा सा विंग्ड स्नेक वहां पर आ गई थी और उसके देखने के तुरंत बाद ही यहाँ पर ये सारे लोग उसको अटैक करने लगे। पर ये लोग कितना भी अटैक करे, कितना भी कमाल कमाल का टेक्निक यूज करे, उस टू विंग्ड स्नेक को घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। इसे देखने के तुरंत बाद ही हमारी यांगी की फट जाती है। इसके बाद से अपने मन ही में सोचने लगता है कि क्या एथ लेवल बीस्ट की इतना ज्यादा ताकत होती है। अगर ऐसी बात तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने आप को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर दिया और यहाँ पर के सारे बीच को कुछ ज्यादा अंडरएस्टिमेट कर दिया, वरना यहाँ पर मैं बिल्कुल ही नहीं आता। और तब हम G1 की तरफ देखते हैं, उसका ये अटैक का असर भी उस स्नेक के ऊपर पड़ना ही पड़ रहा होता है। इसे देखने के बाद इसके भी फट जाती है। इसकी वजह से अपने मन ही में सोचने लगता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने आप को कुछ ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर लिया, क्योंकि 8th लेवल का सांप का डिफेंस कुछ ज्यादा हाई है। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पास सिर्फ एक ही चेहरे से बचा है। ये सोचने के तुरंत बाद वो ऐसे काफी तेज से भागने लगता है और ऐसे भागते भागते अपने मन ही में सोचने लगता है कि भागो भी यहाँ से, क्योंकि अभी के लिए ये सारे लोग मेरे लिए थोड़ा बहुत टाइम बाई करेंगे तो उस टाइम को यूज करके मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। ये सब सोचता सोचता वो वहां से काफी तेज से भागे जा रहा था और इसको हमारे लीडर मी को देख लेते हैं। इसके बाद चिल्ला के बोलने लगता है कि अबे साले G1 हमें छोड़कर तुम कहां पर भाग रहे हो, क्योंकि अगर तुम हमें यहाँ से छोड़कर भाग जाओ तो हम तीनों मिलकर इस हिसाब से बिल्कुल ही फाइट नहीं कर पाओगे, तो इसलिए वापस आ जाओ, जैसे तैसे बच जाएंगे यहाँ से। और ऐसे चिल्ला तो वो ये लीडर मीको को ये बड़ा सा सांप अपना बड़ा सा आग से देख लेते हैं। इसके बाद काफी तेज से ये लीडर मीको के पीछे की तरफ आ जाते हैं। इसके बाद इसको खाने के लिए अपना मुंह भी खोल लेते हैं और इसका बनक सिस्टर किंग को लग जाते हैं। इसके वजह से चिल्ला के बोलने लगते हैं कि लीडर मी को एक बार पीछे की तरफ देता और ये बोले तुरंत बाद ही ये अपने हाथों के अंदर एक कमाल का बो को ला लेते और अपना पावर को यूज करके एक जोरदार अटैक इसके सांप के आँख की तरफ कर देते और जैसे तैसे करके वो अटैक उसके ऊपर लग जाते हैं। इसके वजह से उसको काफी ज्यादा चोट भी लग जाता है। पर इसके बाद वो सांप को काफी ज्यादा गुस्सा आती है। इसके वजह से काफी तेज से अटैक करके उस लड़की को खाने के लिए काफी तेज से इसके तरफ बनने लगते और इसे देखने के तुरंत बाद ही सिस्टर किंग को काफी ज्यादा फट जाती है। इसके वजह से बोलने लगते हैं कि प्लीज प्लीज यहाँ पर आकर कोई मुझे बचा लो। और यह आवाज सुनने तुरंत बाद हमारी यांग अपने स्टोरेज रिंग के अंदर से अपना तलवार को निकाले थे। इसके बाद अपना पूरा गोल्डन कलर की उस तलवार के अंदर डाले थे। इसके बाद चिल्ला के बोलने लगता है कि सिस्टर किंग थोड़ा साइड में हट जाओ। ये सुनने के बाद वो सिस्टर किंग जैसे जैसे करके साइड में हट जाते। इसे देखने तुरंत बाद हमारे यांग अपना पूरा एनर्जी डाल के एक जोरदार अटैक उस बड़े से सांप के ऊपर कर देते। इसके वजह से वो अटैक जाकर सीधा उसको सांप को लग जाती है और ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होते है कि एक ही अटैक की वजह से वो सांप की 2 टुकड़े हो जाते हैं और वहां पर खून ही खून हो जाता है। और इसके बाद हमारे यांग एक हीरो पोज से लेके यहाँ पर खड़ा होता है और ये सारे कांड को देखने के बाद ये लीडर मीको की पूरी तरह से फट जाती है। इसके बाद से अपने मन ही महसूस करते हैं कि क्या क्या सिर्फ ये की अटैक में 8th लेवल वाले बीस्ट को पूरी तरह से इसने जान से मार डाला। क्या कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा क्या ये सच है क्या? और ये सारे कांड को देखने के बाद हमारे यांगी खुद ही चौंक जाते हैं। इसके बाद अपने मन ही में सोचने लगता है कि ऐसा लग रहा है कि मेरा ब्रेक थ्रू करने के बाद मेरे अंदर की गोल्डन की भी काफी हद तक बढ़ गई और मुझे भी इतना ज्यादा हैरान इसलिए हो रहा है कि मैं जैसे ही 7th लेवल के ऊपर पहुंचा हूँ तब से लेकर अब तक मैं अपना पूरा जोर लगा के कोई भी अटैक नहीं किया। अगर सिर्फ 7th लेवल के ऊपर ब्रेक थ्रू करने के बाद भी मेरे अंदर इतना ज्यादा कमाल का पावर आ गया तो एक बार मैं इननेट स्टेज के ऊपर ब्रेक थ्रू करूँ तो मेरे नॉर्मल इननेट लेवल के बंदे मेरे सामने बिल्कुल टिक ही नहीं पाएंगे। और ये सारे कांड को देखने के बाद ये लीडर मी को पूछने लगता है कि यांगे तुम सच सच बताओ, तुम जरूर वो स्वार्ड सेट के इनर सेट के डिसेबल जरूर होगे? ये सुनने के बाद हमारे यांगे बोलने लगता है कि मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं उस स्वार्ड सेट का आउटर डिसेबल बने हूँ। ये सुनने के बाद लीडर मी को बोलने लगता है कि ठीक है तुम जो कहते हो वो मानने के लिए मैं तैयार हूँ, पर अभी के लिए इस बड़े से सांप को तुमने ही मार चुके हो तो इसीलिए इस सांप के साथ तुम आगे जाकर क्या करने वाले हो? ये सुनने के बाद हमारे यांगे बोलने लगता है कि ओके उसके बारे में ना उसके अंदर का कोर मुझे दे दो और उसके बाद बाकी सारी चीजों तुम ले सकते हो। और ये बोलने के तुरंत बाद हमारे यांगे को कुछ ऐसा भनक लग जाती है कि कोई बंदा इसको ही घूर के ऐसा देख ही जा रहा होता है। ये सोचने के तुरंत बाद ये पीछे मुड़कर देखने लगता है और ये सब घूर के देखने वाले बंदा नहीं बल्कि बंदे होते हैं और वो बंदे और कोई नहीं बल्कि सिस्टर किंग ही होती है और वो इसको ऐसे शर्माते घूर के देख ही जा रहा होता है। इसे देखने के तुरंत बाद हमारे यांगे पूछने लगता है कि सिस्टर किंग तुम मुझे ऐसा घूर के क्यों देख ही जा रहे हो? ये सुनने के बाद सिस्टर किंग बोलने लगती है कि मैं पहले काफी ज्यादा बिजी थी तो इसीलिए मैं तुम्हारी अंदर की स्ट्रेंथ और तुम्हारे अंदर की जज्बा को बिल्कुल ही देख नहीं पाई, पर एक बार देखने के बाद मुझे काफी ज्यादा तुम पसंद आए हो। ये सुनने के बाद हमारे यांगे बोलने लगता है कि अगर सच बोले तो सिस्टर किंग मुझे भी नहीं पता था कि मेरे अंदर इतना ज्यादा ताकत है, क्योंकि कुछ दिन पहले मेरा ब्रेक थ्रू हो गया था और उतना ही नहीं बल्कि मैं भी पहले बार एक 8th लेवल वाले स्नेक से फाइट किया और उसके बाद एक ही अटैक में उसको जान से मार डाला। और इस परफॉर्मेंस के बाद तुम्हें भी नहीं बल्कि मुझे भी अपने आप को शाबाशी देने का मन कर रहा है, पर मेरे से पहले आपने मुझे शाबाशी दी इसलिए मुझे काफी ज्यादा खुशी हो रही है। बोलने
सुनने के बाद ये अपने मन ही मन सोचने लगता है कि अगर सच बोलूं तो यही नहीं बल्कि मैंने भी इसको अच्छी तरह से ऑब्जर्व नहीं किया, क्योंकि मैं भी काफी ज्यादा बिजी था अभी तक। और अगर अब मैं ऑब्जर्व करूँ तो ये लड़की काफी ज्यादा दिल की अच्छी है, और उतना ही नहीं बल्कि काफी ज्यादा ब्यूटीफुल भी है। अगर इस जैसा लड़की मेरा गर्लफ्रेंड बन जाए तो आय 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 मजा आ जाएगा। और ये सब चीजों के बारे में सोचता सोचता ये उस लड़की को देखे जा रहे थे, तभी वो सिस्टर किंग बोलने लगते है कि ऐसा ऐसा तुम मुझे क्यों घूर के देखे जा रहे हो। ये सब बोलता बोलता वो काफी ज्यादा शर्मा रही भी होती है। इसे देखने के बाद हमारी यांगे बोलने लगते नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं तुम्हें घूर के नहीं देख रहा हूँ बल्कि तुम्हें सिर्फ नॉर्मली देख रहा हूँ। ये सुनने के बाद सिस्टर किंग बोलने लगता है कि नहीं नहीं तुम्हें शर्माने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर तुम मुझे नॉर्मली भी देख सकते हो या घूर के भी देख सकते हो, मुझे एतराज बिल्कुल ही नहीं है। और ये लोग ऐसे ही एक दूसरे के साथ फ्लर्ट किए जा रहे थे, तभी वहां पर भागते भागते हमारा लीडर मीको आ जाता है। इसके बाद बोलने लगता है कि यांगे मैं फाइनली इतना ढूंढने के बाद उस टू विंग्ड सांप का कोर लेके आया तुम्हारे लिए। ये सुनने के तुरंत बाद ही हमारे यांगे बोलने लगता है कि ठीक है वो एक कोर को मुझे दे दो। ये सुनने के बाद उसे दे देता है। इसके बाद ये अपना हाथ में वो कोर को लेकर बोल रहा होता है कि नॉर्मली इस कोर का यूजेस क्या है। और यहाँ पर मैं इसलिए इसके बारे में पूछ रहा हूँ क्योंकि इसके बारे में यानी इस कोर के बारे में मुझे थोड़ा बहुत ही पता है, और तुम लोग हंटर्स हो तो इसलिए तुम लोग को अच्छी तरह से पता चल चुका होगा। ये सुनने के बाद लीडर मीको बोलने लगता है कि हाँ हम लोग को अच्छी तरह से पता है कि इस कोर को कई तरीके यूज कर सकते हो। इसको डायरेक्टली यूज करके अपने अंदर की स्ट्रेंथ या एनर्जी को बढ़ा सकते हो, या अगर तुम्हारे पास कोई मिस्टिक बीस्ट हो तो इसे खिलाने से उसके अंदर की ताकत और एनर्जी पूरी तरह से बढ़ जाएंगे। और उतना ही नहीं बल्कि अगर इस कोर को तुम अच्छी तरह से यूज करेंगे तो इस कोर तुम्हारे लिए एक आर्टिफैक्ट भी बन जाएगा। पर ये सारे चीजों के लिए तुम्हें ये कमाल का रून मास्टर को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि रून मास्टर के बिना ये कोर नॉर्मल कोर के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर रून मास्टर अच्छा हो तो वो इस सारे चीजों को यानी इस कोर और बाकी सारी चीजों को यूज करके तुम्हारे लिए कमाल कमाल का पिल भी बना सकता है। ये सुनने के बाद हमारे यांगे अच्छी बात है बोल के उस कोर को तुरंत अपने स्टोरेज रिंग के अंदर रख लेते हैं। इसके बाद ये लीडर मीको से पूछने लगता है कि लीडर मीको हम उस बड़े से सांप से फाइट करते करते ये 1000 स्नेक फॉरेस्ट के अंदर आ चुके हैं, तो इसलिए अगर हम यहाँ से भागकर जाना चाहते हो तो कितना समय लगेगा हमें यहाँ से भाग जाने के लिए। ये सुनने के बाद लीडर मीको बोलने लगता है कि हमें कम से कम 1 दिन का समय लगेगा, तो इसलिए आज रात के लिए हमें यही इसी 1000 स्नेक फॉरेस्ट के अंदर ही बिताना पड़ेगा। ये सुनने के बाद हमारे यांगे पूछने लगता है कि मैंने सुना था कि ये 1000 स्नेक फॉरेस्ट काफी ज्यादा खतरनाक है, तो क्या रात को यहाँ पर गुजरने के लिए यहाँ पर डेंजरस नहीं होगा क्या हमारे लिए। ये सुनने के बाद सिस्टर किंग बोलने लगता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, पर यहाँ पर हमारे पास और कोई चॉइस ही नहीं बचा, क्योंकि रात को ये 1000 स्नेक फॉरेस्ट के अंदर काफी ज्यादा अंधेरा चल जाएगी, तब हमारे लिए ट्रैवल करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, तो इसलिए हमारे पास और कोई चॉइस ही नहीं बचा यहीं पर रात गुजारने के अलावा। अभी हमारी एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है।